बच्चों वैलेंसी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे एग्जैक्टली वैलेंसी आपकी होती क्या है। वैलेंसी बच्चों आपकी दो टाइप की होती है, आपने बहुत ज्यादा सुनी भी होंगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरी आपकी कोवैलेंसी। इनसे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे एग्जैक्टली वैलेंसी आपकी होती क्या है। तो वैलेंसी बच्चों आपकी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के या शेयर करके क्या अचीव कर ले, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले। यानी बच्चों जो एटम है वो अचीव कर ले अपने नजदीकी नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। आप इसे सिंपली ऐसे बोल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के या शेयर करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, वो इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब इसके बाद बच्चों को जो सबसे बड़ा डाउट आता है ना वैलेंसी समझने, वो क्या आता है, वो आता है इनको बच्चों ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या चीज है। तो पहले से डाउट को क्लियर करते हैं आपका। तो नोबल गैस बच्चों आपके क्या होते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। अब इनको नोबल गैस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों फिजिकल स्टेट होती है इनकी फिजिकल स्टेट होती है गैस, इसलिए गैस वर्ड तो यहाँ से आ गया। अब नोबल वर्ड इनके लिए यूज क्यों किया गया, तो नोबल वर्ड इनके लिए यूज इसलिए किया गया है, क्या होते हैं आपके केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट होने का मतलब क्या है, इनर्ट बच्चों हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन करने का ना मतलब क्या है इनका, यानी ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते, और ना किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते। ये क्या होते हैं, केमिकल इनर्ट होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, केमिकल इनर्ट क्यों, भाई अपने आप में क्या है, स्टेबल है, इन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरीके से क्या नोबल आदमी, जैसे आपके नोबल आदमी कौन थे, जैसे विवेकानंद हो गए, आपके भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, तो सब इनके जैसे बनना चाहते हो, आपके क्या आइडियल है एक तरीके से, समझे बात को नहीं, ये नोबल है आपके। तो उसी तरीके से आपके क्या है, यानी सब आपके जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब इनके जैसा बनना चाहते हैं और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अब इनके पीछे की स्टेबिलिटी का राज क्या है, इसका राज है बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब आगे समझने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो नोबल गैस है ग्रुप 18 का एलिमेंट है हमारा क्या है, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 हो जाएगी। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद नियोन पे आओ, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर वाली में 8। बाहर वाली शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आओ अपना आर्गन पे, इसके एटॉमिक नंबर 18, तो 2 8 8, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसकी बाहर वाली सेल में 8 है। फिर क्रिप्टन पे आओ फटाफट से, 2 8 18 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो आप कर लोगे, इसकी बाहर वाली सेल में 8 हो गई। फिर जिनोन पे आओ, बहुत ईजी है, 2 8 18, करते करते याद हो जाएगा 8, ऐसे करके। तो यहाँ से बच्चों अगर आप ध्यान से नोटिस करो, सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हीलियम को छोड़ के, यानी हीलियम तो एक्सेप्शन हो गया, हीलियम को छोड़ के सभी की बाहर वाली सेल में आपको देखने को मिलेगा, सबकी बाहर वाली सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्वेशन उठाई बच्चों, सभी की जो वैलेंस शेल है, सभी की जो बच्चों वैलेंस शेल है, सभी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सभी के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहीं से साइंटिस्टों ने क्या बताया कि जो इनकी स्टेबिलिटी का राज है ना, यानी किसी के साथ रिएक्शन ना करने का कारण वो क्या है, इनकी बाहर वाली सेल में सबके क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये समझे आप, तो सभी एलिमेंट अब क्या चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, समझे आप। इसके बाद दूसरा खेल समझो, जो आपका हीलियम है, हीलियम भी आपका स्टेबल है, ये भी याद रखना है। तो यानी इनकी स्टेबिलिटी का राज है, सभी की बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहीं से आपका क्या निकाल रखा है बच्चों, ऑक्टेट रूल निकाल रखा है। ऑक्टेट रूल सभी बच्चों ने रट भी रखा होगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ में आएगा आपकी। ऑक्टेट रूल यानी आपका क्या बोलता है, यानी अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट वर्ड वेट से रिलेट करता है। तो आपको 2 बात याद रखनी है, अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है उसे अपनी बाहर वाली सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, एक तो केस ये बन गया पूरा, या दूसरा आपको जो याद रखना है, हीलियम भी आपका स्टेबल है या वो हीलियम जैसा बन जाए। तो 2 तरीके, या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे या अपना हीलियम जैसा बन जाए। अब यहाँ से आपको पूरा मैटर समझ में आ चुका होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट क्या करना चाहता है बच्चों, इनके जैसा बनना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन लेके दे के शेयर करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूं यहाँ। बच्चों अब हम वैलेंसी कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है आपका सोडियम को, ध्यान समझना। सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2, 8, 1। ये इसकी बाहर वाली शेल होगी वैलेंस शेल, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। अब आप चेक करो स्टेबल है नहीं है, क्योंकि इसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसे स्टेबल होना है तो बाहर वाली शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो अब ये किसके जैसा बनेगा, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस देखो, नहीं सबसे नजदीकी नोबल गैस कौन है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो सबसे नजदीक कौन है, इसके नियोन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। लेकिन इसके पास क्या है बच्चों, नियोन के मुकाबले, नियोन में क्या है 2, 8, इसके पास क्या 2, 8, 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है।
अगर इस इलेक्ट्रॉन के लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा यहाँ से, ये -1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा, सोडियम आयन बन जाएगा Na पॉजिटिव। और अब इसके पास क्या रह जाएगा 2,8। अब इसकी बार वाली सेल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। अब अपने आप को देखो किसके जैसा फील करेगा, नियॉन जैसा। आप चेक कर सकते हो भाई किसके जैसा बन गया, बिल्कुल 2,8 मैच कर लो चाहे, तो बिल्कुल नियॉन जैसा फील करेगा और यहाँ से आपका स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी बच्चों, 1 होगी। तो बच्चों सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, सोडियम की वैलेंसी होती है आपकी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लूज करके स्टेबल हो गया। तो लूज वाला केस हमने पढ़ लिया। अब हम गेन वाला केस ले लेते हैं आपका। दूसरा एग्जांपल आपका सबसे बढ़िया क्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,7। इसकी बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसे अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, यानी ये स्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि इसके पास तो 7 है, स्टेबल होने के लिए 8 करेगा। तो इसके सबसे नजदीकी नोबल गैस देखो कौन है भाई, इसके नजदीक है आपकी आर्गन। सबसे ज्यादा नजदीक इसका आर्गन है, तो आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो आर्गन के पास क्या बच्चों, 2,8,8, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई। क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा Cl नेगेटिव, यानी क्लोराइड आयन बन जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये की देखो क्या हो गया, 2,8,8, एक इलेक्ट्रॉन और आगे। अब देखो बिल्कुल किसके जैसा बन गए, आर्गन जैसा बन गया। नहीं, अपने आपको आर्गन जैसा फील करेगा, बन गया इसके जैसा। तो ये क्या आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हुआ है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, क्लोरीन की वैलेंसी होगी आपकी 1 होगी। अब यहाँ पे हमने 2 केस कर लिए, लॉस वाला भी और गेन वाला भी। तीसरा बच्चों हम शेयर वाला केस लेंगे भी, यहाँ तक आप नोट करो। बच्चों नेक्स्ट हम समझेंगे शेयरिंग वाला केस। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कार्बन। कार्बन का मैटर बच्चों थोड़ा अलग है, इसे थोड़ा ध्यान समझना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं आपका क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,4। इसकी बार वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी आपका स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से बच्चों देखो इसका मैटर अलग इसलिए क्योंकि बच्चों जो आपका कार्बन है, हीलियम और नियोन दोनों से बराबर दूरी पे। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 6, दोनों के बीच में 4 का गैप हो गया। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर 6, दोनों के बीच में यहाँ पे भी 4 का गैप हो गया। तो यानी बच्चों कार्बन आपका हीलियम और नियोन दोनों से बराबर दूरी पे। तो यहाँ से आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, पहले केस में ऐसे ये क्या करे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे बाहर वाली सेल में से, और लूज करके आपका क्या बन जाए, C4 पॉजिटिव आयन बन जाए, और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये अपने आप को हीलियम जैसा बना ले और स्टेबल कर ले। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों आपकी क्या बन सकती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब ये क्या कर सकता है, अपनी बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे बाहर वाली सेल में, और क्या बन जाए, C4 नेगेटिव आयन बन जाए, और 2,8 अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और अपने आप को किसके जैसा बना ले। देखो किसके जैसा बन गया, नियोन जैसा बन गया, और अपने आप को स्टेबल कर ले। तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी क्या सकती है, या तो अपने आप को 4 इलेक्ट्रॉन दे के हीलियम जैसा बना ले, या 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियोन जैसा बना ले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए और लेने के बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कार्बन को, यानी 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए और लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ना तो कार्बन क्या करता 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता, ना 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता गेन करता। ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता, ना गेन करता, क्योंकि इस काम के लिए चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी। तो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करता है। याद रखना है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके किसके जैसा बनता है, नियोन जैसा बनता है। ये बच्चा आपका क्या है, हीलियम जैसा नहीं बनता। यानी क्या करेगा, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 6 2,4, ये बाहर से किसी और एटम से क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, 2,8, और किसके जैसा बन जाएगा, नियोन जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं दिखाना, क्यों, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है और बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो इसकी वैलेंसी बच्चों क्या होगी, इसकी वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन की वैलेंसी बच्चों आपकी क्या होती है 4, क्योंकि बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल होता है। तो अभी तक हमने लॉस, गेन और शेयर वाला तीनों केस देख लिए। इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी आपकी क्या होती है। अब बच्चों वैलेंसी को उन्होंने 2 कैटेगरी में रख रखा है। जो इलेक्ट्रॉन को लेने और देने वाली कैटेगरी उसको तो रख रखा है इन्होंने बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी में, और जो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने वाली कैटेगरी उसको रख रखा है इन्होंने कोवैलेंसी में। है कुछ नहीं, सिंपल वही चीज है, बस यहाँ से शेयरिंग हटा दी। तो इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के क्या अचीव कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले नोबल गैस जैसी, वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों आपकी जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी हो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब जिन एलिमेंट के एटम आपके इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होंगे उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी आपकी पॉजिटिव, और जिन एलिमेंट के एटम आपके इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होंगे उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी आपकी नेगेटिव। एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का केस हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। बस सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है, सोडियम आयन बनाता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी बच्चों, +1। प्लस क्यों लगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारा क्या है पोटेशियम। तो पोटेशियम का बच्चों क्या होगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8,1।
अब यहाँ पे आप चेक करो, ये सबसे इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, इसका 19 है, आर्गन इसके नजदीक है, आर्गन के मुकाबले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है भाई, इसका 288 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, K पॉजिटिव बनेगा, यानी 2,8,8। अब देखो ऑक्टेट ही पूरा हो गया इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसके जैसा बना, आर्गन जैसा, यानी ऑक्टेट पूरा किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ ना, तो +1। अब इसके बाद आओ मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम का केस देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों आपका 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी आपकी 2,8,2। अब चेक करो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये बच्चों नियोन के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे तो आपका क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसका ऑक्टेट ही पूरा हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है अभी, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, +2 होगी। ऐसे ही बच्चों कैल्शियम का आप कर लोगे, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखना है, ज़्यादा नज़दीक होगा आर्गन से, भाई इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इस पे आ जाएगी +2। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फिर एल्यूमिनियम का मैं करवाता हूँ आपको, तो एल्यूमिनियम में आपका क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13, इसका 13 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2,8,3। अब देखो ज़्यादा नज़दीक है किसके, एल्यूमिनियम ज़्यादा नज़दीक आपका नियोन के आर्गन के, नियोन के ज़्यादा नज़दीक है भाई, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके मुख पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और यहाँ से क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव बनाएगा, 2,8 अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसकी क्या होगी, +3 होगी। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्लोरीन बच्चों आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है, आर्गन जैसा बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक ले रहा है, इसके लिए 1, यानी -1 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। अब बात करें अगर हम फ्लोरीन की, तो देखो फ्लोरीन कितना आसान है, वो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2,7। अब आप यहाँ पे चेक करो ये सबसे नज़दीक किसके है भाई, सबसे नज़दीक आपका नियोन के, नियोन के मुकाबले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनेगा, F नेगेटिव बनेगा, और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, बार बार सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। अब इसके बाद आओ बच्चों ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद रखना। एटॉमिक नंबर 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2,6, इसकी बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ज़्यादा नज़दीक किसके, नियोन के, तो ये क्या करेगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसे लेने पड़ेंगे, 2 की कमी है ना, तो 2 लेगा और नियोन जैसा बनेगा, O2 नेगेटिव बनेगा, O2 नेगेटिव होता है आपका ऑक्साइड आयन, ये आपका हो गया 2,8 आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, 2 लेके स्टेबल हो रहा है, तो इसकी भी क्या होगी, -2 होगी। अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों आपका 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2,5। अब देखो ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, ये भी ज़्यादा नज़दीक नियोन के, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, और यहाँ बनता है N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव होता है बच्चों आपका नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, तो ये 2,8 ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, -3 होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंसी, यहाँ तक आप नोट करो बच्चों। अब हम समझेंगे कोवैलेंसी के बारे में, तो किसी भी एलिमेंट का एटम बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, वो इसकी क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या अचीव कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले, नोबल गैस जैसी, वो इसकी क्या होगी, कोवैलेंसी होगी। अब बच्चों आपने इसका एग्जांपल भी देखा, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन आपका भाई 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या होता है, स्टेबल होता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। दूसरा एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान समझना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब चेक करो इसका सबसे नजदीकी नोबल गैस कौन है, इसके सबसे नजदीकी नोबल गैस है आपका हीलियम, तो ये किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो अगर इसे हीलियम जैसा बनना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये क्या करता है, बाहर से किसी और एटम से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और अपनी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, यानी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, तो अपने आप को कैसा बना लेगा, हीलियम जैसा बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों हाइड्रोजन आपका 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी आपकी कितनी होती है, 1 होती है। अब आओ अपना ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बच्चों आपके खिलाड़ी आदमी आपने अभी देखा भी होगा, 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, आपने अभी देखा था पीछे इलेक्ट्रोवैलेंसी में, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है, नियोन जैसा बनता है। अभी खिलाड़ी आदमी क्यों, इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेते हैं, ये बढ़िया आदमी अपने काम जहाँ पे चलता है वहीं पे चला लेते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये ऑक्सीजन आपका, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बन आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखना, अब आपका यहाँ पे 2,8 बाहर वाली साइड में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, यानी किसके जैसा बन जाता है, नियोन जैसा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल हुआ ऑक्सीजन, तो इसकी कोवैलेंसी आप कितने दिखाओगे, 2 दिखाओगे। ऐसे फ्लोरीन भी आपका खिलाड़ी आदमी बच्चों, तो फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7, इसकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, नियोन जैसा। तो ये क्या करता है, आपने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, आपका 1 इलेक्ट्रॉन की
शेयरिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपनी बाहर वाली सेल में, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है और किसके जैसा बन जाता है, न्यून जैसा। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके भी स्टेबल हो जाता है बच्चों आपका ये, तो इसकी कोवेलेंसी आपकी कितनी होगी, 1 होगी। अब आप अपना क्लोरीन पे, क्लोरीन आपके लिए बच्चों होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप खुद समझ के देखना। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन की, आपने देखा था एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, इसकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके भी स्टेबल हो जाता है। अब आप अपना नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना था आपका, 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो इसकी बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, आपने देखा था ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, ऑक्टेट पूरा करता है, यानी 2,8 और अपने आप को स्टेबल बनाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन कोवेलेंसी बच्चों आपकी कितनी होगी, 3 होगी। अब बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको लास्ट में वीडियो के, अब कोवेलेंसी में बच्चों बहुत ज्यादा एक्सेप्शन भी रहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने पढ़ा अभी आप उतना याद रखो, नहीं तो वैसे जो नाइट्रोजन इसकी कोवेलेंसी आपको 3 नजर आ रही है, ये मैक्सिमम 4 तक भी दिखाता है कोवेलेंसी। तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बस अभी आप इतना याद रखो, इसके बाद मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा कोवेलेंसी के ऊपर। सो बाय, लव यू गाइस, कोई भी डाउट आप मुझे पूछ लेना।